हमारे इधर इसमें कपड़े हैं। अच्छा अच्छा। इधर ये बीच में ये हाँ हाँ हाँ, अच्छा। किताब विताब है। अच्छा 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 अच्छा। और ये टेबल चेयर ये सब मिला हुआ है ये आपको? टेबल और 2 चेयर और ये 2 फोल्डिंग मिली है। अच्छा। ये बाकी तो एक टेबल है, 2 चेयर, 2 फोल्डिंग। अच्छा अच्छा। दोस्तों नमस्कार, भारत दर्शन 2.0 पर आप सभी का स्वागत है। यहाँ से कोई अधिकारी बनता है कहीं, यहाँ पर हम दो भाइयों से बात करेंगे जो अलग कैरियर बनाने जा रहे हैं और जानते हैं उनके बारे में वो क्या करते हैं। मुखर्जी नगर की बात करें तो हर एक फील्ड में यहाँ पे स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे हैं। कहीं कोई ऑफिसर, कोई टूरिस्ट गाइड बनना चाहता है, कोई कुछ बनना चाहता है। भाइयों से आज जानते हैं वो क्या करना चाहते हैं। दोनों यूपी बुलंदशहर से हैं। यूपी बुलंदशहर से। अच्छा, तो ये बताइए कि मुखर्जी नगर में ही आप क्यों आए, कहीं और भी आप बड़े शहर में जा सकते थे? ये हमारे जो आसपास में, एक तो दिल्ली हमारा ये बहुत पास, ज़्यादा पास भी नहीं है ऐसा, लेकिन सबसे पास दिल्ली, और मुखर्जी नगर वैसे भी फेमस है पढ़ाई के लिए। अच्छा। यहाँ पर बहुत बच्चे आते हैं यूपीएससी करने के लिए, एसएससी सीजीएल, हाँ। लेकिन हम लैंग्वेज करने के लिए आए अच्छा, हैं। तो इससे आपको क्या फ़ायदा होने वाला है, किस उद्देश्य से इसको कर रहे हैं? उद्देश्य भैया मेरा तो स्पेनिश का ये है कि एक तो एक अलग भाषा की जो है वो नॉलेज होगी। अच्छा, हाँ हाँ। और उसके बाद शायद हम अपने करियर में आगे जो हमारी जॉब लग जाएगी तो इसके बेसिस पर ही हम इंडिया में अच्छी जॉब ले सकते हैं। अच्छा, और कोई हम ट्रेवल्स में भी जा सकते हैं। अच्छा अच्छा। और आपका क्या इसमें उद्देश्य रहा है? मेरा मानना तो ये है कि लोग बाग बीटेक बीएससी वगैरह करते हैं, 3-3 4-4 साल की होती हैं, लेकिन अच्छा। फिर भी नौकरी जो है 10-15 हज़ार की मिलती है, लेकिन उसमें 10-15 हज़ार में आज की डेट में गुजारे नहीं चलते। जी जी। लेकिन आज की डेट में लैंग्वेज कोर्स ऐसा हो चुका है कि जिसमें एक ग्रेट जॉब जो होती है ना, हाँ, हाँ। वो नॉर्मली एज पे 18+ के बाद जो बढ़िया जॉब मिल जाती है, उससे ये बंदा सक्सेस हो जाता है। हाँ हाँ। तो मैं भी ये चाहता हूँ कि अपना 1 साल के समथिंग का कोर्स है, उसे हाँ। अच्छा करने के बाद जो है अपना एक ग्रेट जॉब पाई जाए। कहाँ से आप हैं? मैं भी बुलंदशहर से हूँ, यूपी। अच्छा, तो दोनों हाँ। एक ही जगह से हैं? हाँ। अच्छा, तो ये बताइए कि मुखर्जी नगर में आपको यहाँ का एनवायरनमेंट कैसे लगा आपकी लैंग्वेज के हिसाब से? मुखर्जी नगर का एनवायरनमेंट जो है एक तो बेस्ट है ये। हाँ, तो हाँ। दूसरा ये एजुकेशन के मामले में जो है पूरी ऑल दिल्ली के अंदर जो सबसे बेस्ट जो है हाँ, वो हाँ। मुखर्जी नगर ही है। बाकी एजुकेशन के मामले में इतना बुलंदशहर फिर भी आगे नहीं है जितना हाँ। मुखर्जी नगर दिल्ली वगैरह आ गया। अच्छा अच्छा। या। तो ये बताइए कि कितने समय का आपका कोर्स है? अभी तो हमें समथिंग 2 महीने के समथिंग हुए हैं, यानी कि 1 साल का पूरा कोर्स है, 1 ईयर का। और इसका क्या फीस रहा है आपका? इसका 10,000 पर महीने के समथिंग का वो है फीस। टोटल फीस बता दें। टोटल फीस तो 80,000 की समथिंग है 1 ईयर। अच्छा, 80,000 के या। लगभग, 1 साल का। या। अच्छा, ये बताइए कि आप इस कोर्स के माध्यम से अभी कितने स्टूडेंट यहाँ पे आपके सेंटर में पढ़ रहे हैं? हमारे सेंटर में भैया हमारा जो मेरा बैच है, हाँ हाँ। मेरा बैच 12 से 2 बजे का जो मेरा बैच है वो, उसमें हम हाँ। 16-17 बच्चे पढ़ते हैं। अच्छा। वो बहुत लिमिटेड बच्चे रखते हैं एक बैच में, जिससे कि बच्चे को पर्सनल अटेंशन दे सकें। अच्छा अच्छा। वैसे बच्चे उनके पास कोचिंग में बहुत हैं, हाँ हाँ। क्योंकि हर दिन के कम से कम उनके पास 10-12 बैचेज हैं, तो बच्चे बहुत हैं और 2 कोचिंग सही होती है उनकी। लेकिन वो बच्चे बैच में कम रखते हैं क्योंकि ये स्पेनिश एक लैंग्वेज कोर्स है, तो उसमें बच्चे को पर्सनल अटेंशन की बहुत ज़रूरत है। अच्छा, तो हमारे बैच में 16-17 बच्चे हैं। स्पेनिश। हाँ, तो स्पेनिश। स्पेनिश के साथ में और भी लैंग्वेज का ज्ञान देते होंगे, पढ़ाते होंगे? वो स्पेनिश कराते हैं और फ्रेंच कराते हैं। अच्छा, तो इसमें इंग्लिश सैटरडे संडे की हमारी इंग्लिश की क्लास होती है। अच्छा, तो इंग्लिश ये बताइए कि इंग्लिश और इसमें क्या अंतर है? अंतर तो है भैया, इंग्लिश जो है वो एक अलग लैंग्वेज होगी, स्पेनिश अलग, लेकिन अल्फ़ाबेट्स तो सेम है। अच्छा। अल्फ़ाबेट्स बस उसमें 4 अल्फ़ाबेट्स और आगे जुड़ जाते हैं, कुछ वो सेम ही है, ज़्यादा कुछ चेंज नहीं है। लेकिन स्पेनिश हाँ इतनी मुश्किल लैंग्वेज भी नहीं है। अच्छा। इंग्लिश की तरह वो सीखी जा सकती है, मतलब ये है कि 1 साल में यदि चाहें तो ठीक से सीख सकते हैं। आसानी से सीखी जाएगी। इसमें 4 लेवल हैं, जिसमें कि हमें चारों लेवल कंप्लीट करने हैं। पहले A1 A2 B1 B2। अच्छा अच्छा। अगर हमने ये चारों लेवल कर लिए तो आसानी से हो जाएगी स्पेनिश। अच्छा अच्छा। आसानी से सीख अच्छा जाओ। अच्छा, ये बताइए भैया कि यहाँ का जो आप यहाँ रूम से रहते हैं, क्या इसका रेंट कितना है? रेंट तो हर जगह का अलग अलग है। अब हाँ। ये है कि वो कॉलोनी के हिसाब से डिपेंड करता है। हाँ, हाँ। अब नॉर्मली हमारा जो रेंट है वो समथिंग 7,500 रुपये है। 7,500। और वैसे जो है अगर फ्लैट वगैरह देखा जाए तो वो 15-20 हज़ार रुपये से नीचे तो पड़ता नहीं है। अच्छा, अच्छा। उसमें फिर अपना टिफ़िन वगैरह लगाना पड़ता है जो भी है। ये इस पीजी है ना ये? हाँ, पीजी है। तो इसमें पीजी में क्या क्या आपकी सुविधाएं मिलती हैं? पीजी में भी तो फ़िलहाल में इसमें तो खैर मुझे इतनी खास भी इतनी सुविधा तो मिली नहीं है। हाँ। वैसे जितनी भी पीजी हैं सब में जो है बेड वगैरह मिलता है। वो पता है आपको भी कि खाना घर जैसा तो कहीं मिलता ही नहीं है। हाँ हाँ। लेकिन ये है कि थोड़ा बहुत अब अपना ये पढ़ाई तो कर ही रहे हैं, खाने पीना तो थोड़ा देखना ही पड़ता है। अब ये नहीं कि घर जैसा ही मिल जाए हर जगह जो है अच्छा, एक सा।
अब ये हमारी पीजी की हालत है, आप देख सकते हैं कैसा है कैसा नहीं है। अच्छा अच्छा। हाँ तो ये 7,500 रुपये में पर हेड है सिंगल। 7.5 पर हेड। अच्छा तो ये बताइए कि यहाँ पर दिल्ली कोई स्टूडेंट आना चाहे तो ऐसा कौन सा एरिया है जो चीपेस्ट मतलब एक रूम या पीजी मिल सकते हैं, कोई आइडिया आपको? मुखर्जी नगर में रहना है यही का वही नॉर्मल यहाँ पर तो 7,500 है। क्या है मुखर्जी नगर से 100 से 200 मीटर होगा। और यहाँ की बात करें तो मुखर्जी नगर बत्रा की अपेक्षा यहाँ पीजी सस्ते मिलते हैं। ढाका वाला एरिया है, निरंकारी परमानंद वाला एरिया है। और यहाँ पर बात करें मतलब बत्रा की अपेक्षा यहाँ पे सस्ता मिलता है और दूरी ज़्यादा नहीं है, 100-200 मीटर ज़्यादा दूरी नहीं है। 200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा दूरी होगी, 3-4 मिनट का रास्ता है। हम भी अपनी कोचिंग हाँ चल कर ही जाते हैं, चल कर जाते यहाँ हैं। पास ही है। अच्छा ये बताइए कि यहाँ पर जो आपको अभी कितना टाइम हो गया है? मेरे को हो गए दिल्ली में के यहाँ पर इस पीजी में? इस पीजी में अब 1 महीना हो जाएगा। और दिल्ली में कितना टाइम हो गया? दिल्ली में मेरे को 2.5 महीना करीब हो गया। तो दिल्ली में आपको आपके बुलंदशहर से किस प्रकार का बदलाव आपने किया है यहाँ पर आके? वो तो भैया बुलंदशहर तो अलग है बिल्कुल, दिल्ली उससे बहुत ऊपर है। अच्छा। अब दिल्ली में पढ़ाई का भी एक अलग लेवल है, यहाँ के बच्चों का भी अलग लेवल है। अच्छा अच्छा। जैसे बुलंदशहर के बच्चे होते हैं ना तो वो इंग्लिश में इतने फ्लुएंट होते हैं, हाँ। ना ही वो किसी बहुत मतलब जाते हैं बुलंदशहर से, ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ज़्यादा रूरल एरिया है फिर बच्चे ही नहीं निकलते हैं लेकिन लिमिटेड होते हैं। यहाँ पर तो बच्चे मतलब अच्छे इंग्लिश फ्लुएंट बोलते हैं। अच्छा अच्छा। वो तो खैर इंग्लिश तो हम भी बोल लेते हैं, उसकी कोई वो टेंशन है नहीं है। हाँ। लेकिन हाँ यहाँ पर माहौल है पढ़ने लायक, तो मुखर्जी नगर में तो पढ़ने के लिए आते हैं बच्चे। अच्छा अच्छा। बुलंदशहर से तो बहुत अलग माहौल। अच्छा अच्छा। तो आप क्या मैसेज देना चाहेंगे एस्पिरेंट जो गांव में रहते हैं, बहुत सारे हैं जो गांव में रह के तैयारी करते हैं? नहीं, मेरा मानना तो ये है कि योगी सरकार भी अब धीरे धीरे गांव में भी अवेलेबल करवाती जा रही है, क्योंकि यूपी भी जो है आज की डेट में जब से योगी सरकार आई है बदलाव की ओर है। तो हाँ, पहले अखिलेश यादव की सरकार थी तो नॉर्मली इतना नहीं था। आपके बोलने से ऐसा नहीं लगता है कि आप राजनीति की बात कर रहे हैं? नहीं, ऑल इन वन, स्टडी में भी और उसमें भी। मतलब योगी जी की बात कर रहे हैं, योगी सरकार आने से ऐसा हुआ है, अखिलेश की में ऐसा नहीं था, तो कहीं ना कहीं आप राजनीतिक बात हमें लग रहा है कि कर रहे हैं। तो क्या नहीं, उसमें ये थोड़ा अब इस सरकार में थोड़ा बदलाव भी मिला है एजुकेशन के मामले में। हाँ भैया, तो जो वो राजनीति उसमें चला गया, मतलब बताने में कि सरकार क्या क्या कर रही है। सरकार से क्या कोई लेना देना है नहीं ज़्यादा। सरकार तो जो करती है वो करती है, अलग है। यहाँ पर बच्चे आ सकते हैं पढ़ने के लिए, जिनका मोटिव है कि हाँ पढ़ना है और कुछ करना है, बस। अच्छा। ये सरकार का कुछ नहीं है। देखो सरकार का तो कोई ऐसा नहीं है, ना कोई अपना है ना कोई पराया है। हाँ, ये तो है। सरकार तो सरकार है। दूसरी बात बच्चे पर भी डिपेंड करती है कि उसे जिस हिसाब से एटमॉस्फेयर मिलता है उसी के अनुसार वो पढ़ाई करता है। अब गांव में उस हिसाब से एटमॉस्फेयर नहीं मिलता। अब यहाँ रहता है, 10 जनों में बैठता है। अब जैसा वो बच्चों में बैठेगा वैसा ही थोड़ी सीख मिलेगी। आपकी हॉबी क्या है? हॉबी हमारी हॉबी तो ये है कि थोड़ा पहले तो ये थी कि प्लेइंग क्रिकेट वगैरह थोड़ा खेलें, क्रिकेट विकेट में जाएं, लेकिन उस टाइम पे क्रिकेट आज की डेट में कंपटीशन इतना हाई हो चुका है कि लोग उसमें जो है बहुत ज़्यादा ही पीछे रह रहे हैं। मतलब हॉबी का मतलब मैं ये बोल रहा हूँ कि दिन में आपको ऐसा लगता है कि ये कर ही ले, मतलब इसको करना ही, मतलब ऐसा लगता है संतुष्टि हो जाए उससे, ऐसा काम? अब तो फिलहाल में हॉबी तो यही है कि अपना सुबह उठते हैं 7-8 बजे, उसके बाद जो है अपना कोचिंग चले जाते हैं और पढ़ते हैं। अच्छा, हॉबी आपका क्या हॉबी है? मेरी जो वैसे जो मेरी हॉबी है यहाँ पर नहीं, मेरी जो रियल हॉबी वो मेरी है ड्राइविंग। ड्राइविंग। हाँ, मुझे गाड़ियों का मतलब है अच्छी लगती है और चलाना भी पसंद है। लेकिन एक अब यहाँ पर तो फोन चलाना एक हॉबी बन गई है। अच्छा, फोन चलाना। जो खाली टाइम अगर पढ़ने से अलग कुछ करते हैं तो हम फोन ही चलाते हैं थोड़ा बहुत। तो मतलब फ़ोन का आपके जीवन में कितना बदलाव देता है? फ़ोन की कितना नेगेटिव या पॉजिटिव, क्या इसके पॉइंट हैं आपके हिसाब से? नेगेटिव और पॉजिटिव वो तो भैया हमारे ऊपर है, हम कैसे उसको अगर पॉजिटिव यूज़ करना चाहेंगे तो पॉजिटिव है, नेगेटिव यूज़ करना चाहेंगे तो बहुत नेगेटिव भी है, लेकिन पॉजिटिव भी बहुत है। जैसे अब हमारी स्पेनिश की क्लास होती है तो हमारी स्पेनिश डिक्शनरी है, वो उसमें पूरी है, हम उसको कोई भी वर्ड डालते हैं स्पेनिश में ट्रांसलेट हो जाता है, इंग्लिश में हो जाता है। वो सब हमारे ऊपर है फ़ोन का तो, लेकिन फ़ोन का यूज़ अच्छा है बहुत। अंतिम मैसेज क्या रहेगा आपका सभी एस्पिरेंट के लिए, सभी ऐसे भाइयों के लिए जो कहीं ना कहीं अपने कैरियर को बनाना चाहते, चाहे पढ़ाई के क्षेत्र में हो चाहे किसी भी फील्ड में हो, क्या बोलना चाहेंगे? ये भैया करियर अगर बनाना है तो केवल सोचने से तो कुछ होगा नहीं, उसके लिए मेहनत करनी पड़ेगी, बस ये है। अच्छा, आप क्या बोलना चाहें? मेरा भी यही मानना है कि मेहनत करोगे तो आगे बढ़ोगे, कोई भी फील्ड हो। हाँ, कोई भी फील्ड हो, किसी भी फील्ड में जाएं आप, उसमें ये है कि मेहनत करनी होगी हर काम करने के लिए। अच्छा, तो दोस्तों हमने भाइयों से बात की, अब इनका रूम देख लेते हैं, रूम किस प्रकार से है देख सकते हैं।
दो इस पे बेड मिले हुए हैं, टेबल मिली है, चेयर भी मिली हुई है और पीजी है, खाना भी ठीक ठाक मिलता है भाइयों का। ये जो अलमारी हाँ है वो हमारी है। हाँ, अलमारी भाई की है। तो देख सकते हैं ये रूम है इनका। और रूम की बात करें तो देख सकते हैं, और ये बेड हैं, ज़्यादा इसमें ब्राइटनेस आ रही है तो शायद, हाँ ये है पूरा रूम देख सकते हैं। ये बेड हैं, 2 बेड मिले हुए हैं भाइयों को। और इन लोगों ने टेंस की बात करें तो ब्राइटनेस बहुत ज़्यादा आ रही है। ये अलमारी है और ये टेबल वगैरह मिली हुई है इन लोगों को। ये खोल के दिखा सकते हैं क्या है? हाँ, इसमें क्या है, हमारे इधर इसमें कपड़े हैं। अच्छा, इधर ये बीच में ये हाँ, अच्छा, किताब विताब है। अच्छा। और ये टेबल चेयर ये सब मिला हुआ है ये आपको? टेबल और 2 चेयर और ये 2 फोल्डिंग मिली है। अच्छा, ये बाकी तो एक टेबल है, 2 चेयर, 2 फोल्डिंग। अच्छा। बाकी तो चद्दर वद्दर सब जितनी भी हैं सब अपनी है हमारी। अच्छा। तो यही है और 7,500 रुपये इसका रेंट है, आप देख सकते हैं। और रूम तो ठीक है, रूम की कोई नहीं, और एरिया भी ठीक है। हाँ। आ सकते हैं, यहाँ पर आना है। और नहीं तो अपना ये है कि जहाँ भी रहें, कैरियर बनाना है तो यार ईमानदारी से काम करें और सफल ज़रूर होंगे। तो भाइयों से हमने बात की और जाना सभी प्रकार की जानकारी के बारे में। अब अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।